Hello bachcho, let's see this question. The question says evaluate the following integral where we have to find out the integration of x cube by x to the power 4 plus x square plus 1 dx. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं. आपको दो फॉर्मूलेस पते होने चाहिए की कॉन्सेप्ट के अंदर. सो लेट अस सी व्हाट आर दोस टू फॉर्मूलेस. एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स इस टाइप का कुछ दिखता है तो आप बार बार सब्सटीट्यूशन न करें. वहां पे आप डायरेक्टली उसको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिख सकते हैं. और लॉग के सामने मॉड हम यूज करते हैं यूजुअली राइट करने के लिए, बिकॉज लॉग का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव ही एक्स ले सकता है या कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ले सकता है. तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स. तो अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो डायरेक्टली उसका आंसर आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन एफ एक्स. दूसरा, अगर ये इंटीग्रेशन दिखता है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन इसको आप लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट सी. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कुछ मैनिपुलेशंस इसमें ट्राई करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है. सो लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे हमारे पास आई इंटीग्रल गिवन है, या मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ इस पूरे इंटीग्रल को आई. तो ये हमारे पास इस तरीके से गिवन है एक्स क्यूब डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ. तो ये 2x क्यूब ऊपर हो गया. और ऐसा करने के पीछे मेरा क्या एम है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने जा रहा हूँ. तो सब्सटीट्यूशन में मैं क्या यूज करने वाला हूँ? सब्सटीट्यूशन में मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट करने वाला हूँ. तो यहाँ से 2x dx का वैल्यू dt हो जाएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं. तो ये जो 2x क्यूब ऊपर दिख रहा है उसको भी मैं चेंज करूंगा. इसमें से 2x dx एक साथ ले लेता हूँ 2x dx, और एक जो एक्स स्क्वायर बच जाएगा वो सेपरेटली मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से. और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. तो अब सब्सटीट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, 2x dx की जगह पे dt, और नीचे जो ओवरऑल टर्म है हमारा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. राइट. तो सारा कुछ अब हमारे पास टी के टर्म्स में आ चुका है. अब फर्दर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो मैं एक और बार 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये नीचे 1/4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ऊपर 2t. अब 2t तो आ चुका है, मैं यहाँ पे +1 भी कर सकता हूँ और -1 भी कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हमें फायदा हो जाएगा. वो क्यों बोल रहा हूँ आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा. ये हमारे पास आ चुका है अभी तक. ये +1 और -1 मैंने क्यों किया, कैसे मुझे पता चला, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप. अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूँ 2t+1 dt एक साथ, एंड डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड -1/4 इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये अलग लिख लिया. अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2t+1 जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वो एक्चुअल में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही है. तो मुझे ऊपर 2t+1 बनाना था इसलिए मैंने +1 किया, बट +1 तो था नहीं, मैंने खुद से +1 किया है तो इसलिए -1 भी कर लिया. एंड दिस टर्म इज वेरी सिंपल टू आंसर. अब ये वाला जो टर्म है ये ऑलरेडी की कॉन्सेप्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर बोल सकते हैं. तो यहाँ से i का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी हैव i इज इक्वल टू 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. स्ट्रेट अवे ये पहला टर्म हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया इस पार्ट का. अब सेकेंड पार्ट बचता है -1/4. वी हैव -1/4 इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है तो यहाँ फर्दर हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं. -1/4 इंटीग्रेशन dt, इसको मैं लिख सकता हूँ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. ऐसा करने से जो पहले दो टर्म्स है वो मिल जाएंगे टी स्क्वायर और टी, बट 1/2 का भी स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, बट हमें तो 1 चाहिए.
तो 1/4 में और कितना ऐड करूंगा कि 1 आ जाए? 3/4। तो मैं 3/4 मुझे ऐड करना है यहाँ, लेकिन उसी 3/4 को मैं √3/2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ भी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी स्क्वायर का टर्म, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। और ये जो टर्म है ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये तो आंसर आ चुका है। सो एट लास्ट ये बन जाएगा 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन माइनस 1/4। इस पार्ट का आंसर हमें करना है, सो ये बन जाता है 1/a। ए क्या है यहाँ पे? √3/2। तो 1/a जब करेंगे तो 1/√3/2, इसका मतलब ये 2/√3 हो जाएगा। एंड देन वी हैव tan इनवर्स x/a होता था, तो x की जगह पे तो t प्लस 1/2 है, तो t प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a की जगह पे √3/2 है। तो ये पूरा ओवरऑल लिख लिया हमने। और इंटीग्रेशन जो भी हमने परफॉर्म किया उसमें कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे। तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन इतना आया, तो इसमें हम कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते थे +c1, तो वो भी यहाँ पे +c1 आप मेंशन कर सकते हैं। बट आप चाहे तो एक ही बार डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब बहुत सारे इंटीग्रल है तो लास्ट में एक ही बार आप प्लस कांस्टेंट सी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं इस स्टेप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसमें दोनों इंटीग्रेशन के कॉन्स्टेंट्स आ गए। आप इंडिविजुअली लिखे यहाँ पे +c1, फिर यहाँ पे भी +c2, अलग अलग कांस्टेंट, बट सारा एडअप होकर के लास्ट में हमारे पास एक ही कांस्टेंट आएगा। तो आप डायरेक्टली लास्ट स्टेप में या जब भी आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो वहां पे +c लिख सकते हैं, सो देर इज नो इशू। अब 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन एंड माइनस, ये 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2√3 हो जाएगा। एंड यहाँ बचेगा tan इनवर्स ऑफ 2t+1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब फाइनल जो हम आंसर लिखना है वो तो x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन जो था वो x में था, तो आंसर भी x में देना चाहिए। तो ये 1/4 log ऑफ, हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे t एज्यूम किया था, राइट? तो यहाँ पे t की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2√3 tan इनवर्स, दिस विल बी 2x² प्लस 1 divided by 3 plus constant c. So this will be our final answer. ये हमारा इंटीग्रल आई हो गया। So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.